तो आरडीजे के अनाउंसमेंट ने पूरी तरह से इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। We give you the one person who could play Victor Von Doom. बट एक बर्निंग क्वेश्चन जो बहुत इंटरनेट पे फ्लोट कर रहा है और उसके बारे में बहुत सारी थियरीज बन रही है कि कैसे आरडीजे का डूम एमसीयू में एंटर होगा। इंटरनेट पे बहुत सारी थियरीज है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बहुत ही बुरे हैं। बट मेरे पास एक ऐसी थ्योरी है जो मे बी एक लीक नॉट हो सकता है। तो आइए बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे द डार्क फ्यूचर एमसीयू के बारे में। तो आरडीजे का डूम हमें सबसे पहले दिख सकता है वो है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में, जहाँ पे वो एक काइंड ऑफ साइड विलन का रोल प्ले कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा कैमियो दे सकता है। तो उस मूवी में हमें पता चलेगा कि जो भी कांड हुए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में उस सब के पीछे था डॉक्टर डूम अपने आरडीजे का। तो आरडीजे का डॉक्टर डूम एक क्लासिक डूम का पोर्ट्रेल ले सकता है फ्रॉम द एवेंजर्स 1963 इशू 25 से, जहाँ पर जो भी मल्टीवर्सल केओस चल रहा था उसके पीछे द मास्टरमाइंड वाज डॉक्टर डूम। अगर हम एमसीयू के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो भी केओस हुआ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जो केओस हुआ उसके बाद नो वे होम में सब हुआ, ये सब मैनिपुलेटेड थे या फिर एक प्लान के तहत थे फ्रॉम आरडीजे's डॉक्टर डूम। कॉमिक्स में बियॉन्डर्स नाम के एक अल्टीमेटम्स थे जो मार्वल यूनिवर्स के सबसे बड़े बीइंग में से जाने जाते हैं। तो उन्होंने मॉलिक्यूल मैन नाम के कुछ बीइंग्स क्रिएट किए थे हर यूनिवर्स के लिए अलग, एक जो सारे सिमिलर दिखते थे, काम सिमिलर था, बट उनका क्रिएट करने का रीज़न एक ही था कि जैसे ही अगर वो मर गए तो वो रियलिटी या फिर वो यूनिवर्स डिटीरिएट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर डूम को पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ मॉलिक्यूल मैन नाम की बीइंग से, तो उन्हें मारना शुरू कर देता है, जिससे इनकर्जेंस कॉज होता है। इनकर्जेंस बेसिकली क्या होता है कि एक का दूसरे से टकरा जाना, और उन दोनों में से एक ही सर्वाइव कर सकता है। बट ऐसा नहीं कि वो अर्थ बच गई, वो अर्थ तीसरे अर्थ से भी बढ़ सकती है। सो इनकर्जेंस काफ़ी मतलब इंटीग्रल पार्ट है कॉमिक्स में, सीक्रेट वॉर्स को देखा जाए या फिर कुछ अलग इवेंट्स में भी। तो एमसीयू में देखा जाए तो उन्होंने मॉलिक्यूल मैन को इंट्रोड्यूस करना भी इस पॉइंट पर पॉसिबल नहीं, बट उन्होंने उसका अलग वर्जन क्रिएट किया, इंट्रोड्यूस की, वो है एंकर बीइंग की। अगर जिस लोगों ने डेडपूल और वुल्वरीन देखा होगा तो वहाँ पे जो लोगन था वो हमारे एक्समैन टाइमलाइन का एंकर बीइंग था, जो मरने के बाद वो डिटेरिएट होनी स्टार्ट हो गई थी। वो एक स्पॉइलर है, उसके बारे में हम बाद में करेंगे। तो अब आते हैं थ्योरी की तरफ। जैसे ही हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम को पता चलता है एंकर बीइंग के बारे में, तो वो उन्हें मारने लगता है, जिससे ये भी सेटअप कर सकते हैं कि जो भी मल्टीवर्सल केओस की वजह से वो टाइमलाइन हज़ारों ईयर्स के बाद नहीं बट थोड़ी ही देर में इनकी इनकर्जेंस कॉज करता है। तो डॉक्टर डूम है वो एक बहुत जीनियस और एक ब्रिलियंट आदमी, तो उसको पता था कि जो भी वो मल्टीवर्सल केओस होगा उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके पास एक प्लान होता है, प्लान टू क्रिएट बैटलफील्ड। और अगर कॉमिक्स में देखें तो उसने बैटलफील्ड क्रिएट किया था, वो एक पूरी तरह से पूरी नई रियलिटी थी, जहाँ पे काइंड ऑफ एक अलग यूनिवर्स क्रिएट किया था, जहाँ से इन सारे हमारे जो मेन 616 वाले हो गए या फिर जो भी बच्चे कुछ लोग थे वो उसने वहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे। तो वैसे ही बैटलफील्ड क्रिएट कर सकता है, बट अभी एमसीयू में बैटलफील्ड को क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो वो बैटलफील्ड होगा वॉइड। तो सब जो भी लोग बचे हैं, जो भी लोग बचे, हमारे हीरोज़ बचे, जो भी बचा, वो सब बैटलफील्ड में आते हैं। तो बैटलफील्ड उससे अकेले से क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो तब रोल आता है हमारे लोकी का, या फिर उन सबको एक साथ रखा हुआ एक ही आदमी, वो है लोकी। तो वो उसके पास जाता है और उससे तो मैनिपुलेट करता है या फिर प्रॉमिस या फिर इन सम केस ब्लैकमेल करता है टू क्रिएट अ न्यू बैटलफील्ड विथ हिम। और फिर इसके बाद रोल आता है डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का। तो यस, मेरे इस थ्योरी में कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज हमारा रेगुलर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, सिनिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज, जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिस पूरी डार्क होल पढ़ रखा था उसके बारे में सब कुछ जानकारी था। तो अगर आपको पता नहीं है तो डॉक्टर डूम एक बहुत अच्छा सॉर्सरर भी है, एक सेल्फ टॉप सॉर्सरर। तो अगर आपको एक डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बारे में जानना है तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक कीजिए, मैंने एक ओरिजिन वीडियो बना दी है, चेक आउट।
डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा को प्रॉमिस करेगा एंड फिर कुछ भी मैनिपुलेट करेगा या कुछ और ब्रेन वॉशिंग करेगा। जो भी बचे हुए लोग हैं तो उनकी मेमोरी वाइप करके जो भी एवेंजर्स डूम्सडे में हुआ तो उसके बारे में सब वाइप करके और फिर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, वो है कि यहाँ पे एक ही रियलिटी है और उसका रूलर है विक्टर्स वॉर 2। जो विक्टर है वो बन जाता है एम्पेरर डूम। तो ये थी मेरी थियरी अबाउट एवेंजर्स डूम्सडे। तो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जो भी है वो सब कर देना एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर जल्दी आएगी।